बताएंगे कि आप एक्सेल में, ठीक है, यदि आप भी एक एक्सेल यूजर हैं और यदि आप कहीं काम करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग जगह पे कहीं काम करते हैं, ऑपरेटिंग का काम, लिस्टिंग का काम या मैनेजमेंटिंग का काम, कुछ भी अदरवाइज करते हैं, ठीक है, तो आज इस सीट के माध्यम से आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग एक सीट मैनेजमेंट को कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से अपने डाटा को थोड़ा सा जूमिंग कर लेंगे, आपको क्लियरिटी दिखाई पड़े। ठीक है, और क्लियरिटी दिखाने के लिए हमने इसको इस तरीके से जूमिंग कर लिया। इसको मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद में यहाँ आपको नाम देना है। इसका मैं नाम दे दिया मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, ये आपने डाटा का नाम दे दिया। इसको आप थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएंगे और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। इस तरीके से साइज इंक्रीजमेंट कर लेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये काम आप कर देंगे इस तरीके से। ये काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, तो नीचे इस तरीके से डाटा हम लोग लेते हैं। ठीक, इतना ले लेते हैं और इस पर मैंने बॉर्डर अभी से अप्लाई कर दिया। ठीक, चलिए देखते हैं, बाद में कम ज़्यादा पड़ेगा तो उसको मैं एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से सीरियल नंबर ले लिया मैंने, सीरियल नंबर। ठीक है, लेकिन इस वाले कॉलम से ना लेकर के हम लोग इस वाले कॉलम से डाटा को लेते हैं, सीरियल नंबर। और इसके बाद में हमारा हो जाएगा क्लाइंट या कस्टमर, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। मैंने क्लाइंट नेम लिख दिया, क्लाइंट नेम। ठीक, इसके बाद में क्या लिखना है, इसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है। तो मुझे एड्रेस लिखना, मैंने एड्रेस दे दिया, इतना ही दे दो आप। ठीक, एड्रेस डालने के बाद में मेरे को क्या चाहिए, अगर आपको आधार कार्ड या अकाउंट नंबर जो भी चाहिए एक चीज़ ले लीजिएगा। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स अगर चाहिए तो अकाउंट डिटेल्स ले लीजिएगा, और आधार आधार कार्ड नंबर लेना तो आधार कार्ड नंबर ले लीजिए। आधार कार्ड नंबर मैंने ले लिया, आधार नंबर। ठीक, इसके बाद में क्या चाहिए, इसके बाद में अगर आपको आप सारी चीज़ें जानकारी देनी है क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट का नाम लिखना है मुझे, प्रोडक्ट नेम। ठीक, और उसका मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नंबर ही डालना है प्रोडक्ट का। इसके बाद में उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग उसकी क्वांटिटी डालते हैं, क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगा, नहीं रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, इसके बाद में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। इसके बाद में क्या है, फिर से हम लोग सेलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो फिर से सेलिंग करेंगे तो फिर से क्वांटिटी कितनी हो जाएगी और रेट क्या हो जाएगा और अमाउंट, सॉरी अमाउंट उसका क्या बनेगा जाके। ठीक, इसके बाद में क्या है, डिस्काउंट तो अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्लोजिंग क्या है, तो क्लोजिंग वाला भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लोजिंग हमारे पास में क्या है वो भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी, रेट, इसके बाद ले लेंगे हम लोग यहाँ पे अमाउंट। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। पहले हम इसको सही सीक्वेंस से बना लेते हैं। तो इतना जो हमारा था डाटा, इस वाले को हमने मर्ज किया। ठीक, और इस वाले में मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई साहब, क्या लिख दिया, परचेज, परचेज स्टॉक। ठीक, ये हमारा परचेज स्टॉकिंग हो गया। ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर लिया और इस वाले को लिख दिया मैंने सेल्स स्टॉक। क्या लिख दिया, सेल्स स्टॉक। इसको मैंने सेल्स स्टॉक कर दिया। इस वाले को क्या किया, इस वाले को मैंने कर दिया जो आपके पास बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, इसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया। इसके बाद में क्या करना, मुझे और भी थोड़े कॉलम्स ऐड करने रहेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में मैंने ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ले लिया, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी तो देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, यानी कि हमारा इसको आप हटा दीजिए, मैटर कर लीजिए। ठीक, चलिए तो इतना काम मैंने कर लिया है। ठीक है, वेरी गुड, हमारा काम सब कुछ फाइनली हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डाटा यानी कहाँ पे माल कितना खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें सीक्वेंस सीक्वेंस में डिटेल में बात करने वाले हैं और सारी चीज़ें क्लियरिटी तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल क्लियरिटी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और ये आपने किया, इसका क्या हुआ नहीं, यहाँ पे क्लियर किया, इसको फिल सीरीज बना लिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट एक हैं अजय। ठीक है, अजय कुमार नाम के कैंडिडेट हैं, उनका ये है। ठीक, उनका एड्रेस जो दिया गया है
ठीक है, जहाँ हम लोग ये काम करते हैं, मतलब इन्होंने एड्रेस अपना दे रखा है बंथा मार्केट। ठीक सॉरी गाइस। ठीक है, आधार कार्ड नंबर इन्होंने अपना दे रखा है, वो हमें डालना है 27625897। ठीक, इसके बाद में इन्होंने प्रोडक्ट बोला कि हम भैया क्या क्या खरीदा, तो इन्होंने बताया हम कीबोर्ड खरीदना चाह रहे हैं, और कीबोर्ड का इन्होंने अपना एक मॉडल का मॉडल नंबर डाल दिया है। ठीक है, तो ये इसका मॉडल नंबर पड़ गया। क्वांटिटी क्वांटिटी इन्होंने खरीदे जो है वो 35 पीसेस खरीदे हुए हैं। ठीक है, 35 पीस खरीदे इन्होंने 225 यानी 225 रुपीज़ में खरीदा हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमें बताना है। नेक्स्ट हमारे जो हैं क्लाइंट, वो हमारे हैं अमित शर्मा। ठीक है, ये रहने वाले हैं सागर मार्केट। ठीक, एड्रेस इनका क्या, अभी एडजस्टमेंट भी अगर डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट करना भी आपको बता देंगे। ठीक है, और आप ऐसे ना कर पाओ, ऐसे करो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। इनका आधार कार्ड नंबर दिया गया है 56221304। ठीक है, और ठीक, इन्होंने भाई साहब ने मॉनिटर को परचेज किया है, तो मॉनिटर डालते हैं हम लोग। मॉनिटर का यहाँ पे हम लोग एम उसका मॉडल नंबर डाल देंगे 85 0 85 45 45 0 4। ठीक है, मतलब आप इसको एक मॉडल नंबर पड़ता है वो आप डाल सकते हैं। और इन्होंने जो पीसेस खरीदे हैं वो 40 पीसेस खरीदे हुए हैं। ठीक है, इनका मॉनिटर कितने पड़ा जाके, इनका मॉनिटर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा जाके 2850 रुपये का। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे जो क्लाइंट हैं वो हैं गणेश अग्रवाल। ठीक है, गणेश अग्रवाल नाम के कैंडिडेट हैं, ये हमारे नेक्स्ट क्लाइंट हैं। और इनका जो रहने वाला है, ये बिल्कुल लोकल के हैं, इनके पास के ही हैं जहाँ हमारा ये शोरूम बना हुआ है। ठीक है, तो जहाँ के हैं उन्होंने लोकल अपना एड्रेस दे दिया, लोकल के हैं नियर शॉप रेंट या कुछ भी दे दिया, नियर शॉप रेंट। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो यहीं पे थे, उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, और वहीं का एड्रेस, अब वहीं का एड्रेस भी पड़ जाएगा आपका। ठीक है, वहाँ का भी एड्रेस पड़ जाएगा, वहाँ का भी एड्रेस आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी दे देंगे, ये आपका नंबर पड़ गया। ठीक है, मॉनिटर, अब मॉनिटर हमारा हो गया। इसके बाद में हमने जो लिया है लैपटॉप कुछ परचेस किए हैं। ठीक है, कुछ लैपटॉप परचेस किए गए हैं, तो लैपटॉप के नाम लिख दिए, और यहाँ लैपटॉप का नंबर हम लोग डालते हैं। ठीक है, और जिन्होंने जो ख़रीदा है वो ख़रीदा है 30 पीसेस। क्या रेट में ख़रीदे हैं लैपटॉप, इन्होंने ख़रीदे 50,000 5,500 रुपीज़। ठीक, इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट हमारे जो क्लाइंट हैं, ठीक है, वो हैं दीपक दीपक यादव। ठीक है, और ये रहने वाले जो हैं वो रहने वाले हैं थर्ड फ्लोर MG रोड कानपुर। ठीक है, ये जो रोड पड़ता है कानपुर रोड। ठीक है, और इनका जो इन्होंने अपना नंबर दिया है वो आधार कार्ड नंबर 6585 0 15। ठीक है, 3 और 4 बार एक्स कर दीजिए। ठीक है, इन भाई साहब ने जो खरीदा है वो बैग्स खरीदे हैं, लैपटॉप से जो बैग आते हैं। ठीक है, वो बैग खरीदे हैं लैपटॉप वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लैपटॉप के बैग डाल दिए, और ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका एक मॉडल नंबर डाल दिया बैग का। ठीक है, तो मॉडल नंबर भी पड़ गया हमारा। इसके बाद में क्या है, कितने पीसेस खरीदे भाई साहब ने, 50 पीसेस खरीदे हुए बैग के। ठीक है, क्या रेट में पड़ा इनको, 220 रुपीज़ में इनको बैग का रेट पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे हैं क्लाइंट लास्ट, ठीक है, वो हमारे हैं राज शर्मा, सॉरी राज वर्मा। ठीक है, और जो ये है सेवेंथ फ्लोर दादी माँ होटल, दादी माँ होटल इन फ्रंट इन फ्रंट इन फ्रंट नहीं नहीं निगलत कर दिया, दादी माँ होटल, दादी माँ होटल बाईपास। ठीक है, बाईपास रोड गांधीनगर। ठीक है, गांधी एक मिनट गांधीनगर।
ठीक है, ये ले, ये इनका एड्रेस था, मैंने डाल दिया। नेक्स्ट आधार कार्ड नंबर दिया गया है, आधार कार्ड नंबर डालते हैं हम इनका 7850 3206 3260। ठीक है, और ये ठीक ठीक, इन्होंने भाई साहब ने जो खरीदा है, ठीक है, मॉनिटर के हार्ड डिस्क आते हैं HDD जो वो बोलते हैं, SSD सॉरी, ठीक है, वो खरीदे हैं भाई साहब ने, ठीक है, और वो खरीदे हैं 256 SSD वाले, ठीक है, 256 SSD के, ठीक है। तो इसका हम लोगों के वो डाल देंगे SD, मॉडल नंबर डालना मुझे, ठीक है, तो मॉडल नंबर हमने इस तरीके से इनका डाल दिया। कितने पीसेस खरीदे भाई साहब ने? भाई साहब ने 25 पीसेस खरीदे हैं, ठीक है, और भाई साहब को जो पड़ा जाके वो पड़ा 14,1450 रुपये का, ठीक है, 14,050 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा डाटा था, जो डाटा लिया गया है, ठीक है, जो जिन्होंने माल आपसे आपसे खरीदा है, तो इस तरीके से ये डाटा हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको बनाना है, और हल्का सा छोटा कर देंगे साइज़ को, ठीक है। बाकी इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा अपना बड़ा रखेंगे क्योंकि ये हमारे हेडिंग वाले शुरू हैं, तो इनको भी हमने थोड़ा बोल्ड कर लिया, और बोल्ड करके थोड़ा सा इंक्रीजमेंट, इनको हम लोग इंक्रीजमेंट भी करेंगे, ठीक। और सबको हम लोग सेगमेंट करते हैं, सबका सेगमेंट ऑटोमेटिक, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमारा साइज़ वाला सेगमेंट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माल बेचाबाजी करेंगे, और जो हमारे पास में बचेगा वो भी देख लेंगे सारा कुछ, यानी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं, तो नहीं, हमने यहाँ 25 पीसेस खरीदे हैं, 35 पीस सॉरी खरीदे रहे हैं, ठीक है, और इसका अमाउंट कितना हुआ वो निकालना मुझे, ठीक है। इसके बाद में मुझे इसका निकालना है, ठीक है। तो क्वांटिटी यानी ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, तो इसको कैसे क्या करना। अब 35 पीस में भाई साहब ने 25 पीसेस सेल भी कर दिए, ठीक है, 250 में खरीदा तो 250 रुपये माल बेच भी दिया, 25 पीस बेच दिए भाई साहब ने, ठीक है। मॉनिटर 40 पीस भाई साहब ने खरीदे थे, मॉनिटर को 20 पीस इन्होंने सेल भी कर दिया, इसमें ने 2850 रुपये पड़ा, तो भाई साहब ने 3250 रुपये मॉनिटर को सेल कर दिया है। 30 पीस खरीद लाए लैपटॉप, भाई साहब 10 पीस सेल लैपटॉप बेच दिए हैं भाई साहब ने, ठीक है, 17,500 रुपये में भाई साहब ने लैपटॉप की भी सेलिंग कर दी। 50 पीस भाई साहब ने बैग खरीदे हैं, 10 पीस सेल ओनली बैग हुए हैं, ठीक है, बैग 250 रुपये भाई साहब ने बैग की सेलिंग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो है वो 25 पीस उन्होंने SSD खरीदे हैं, 10 हम सॉरी 15 पीस हमने SSD के बेच दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पीस 1800 रुपये में SSD हमारी सेलिंग हो चुकी है, ठीक है। ये माल हमने खरीदा हुआ, ये माल हमारा बेचा हुआ है, जो माल बचेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 35 पीस खरीदे हैं, माइनस कर देंगे हम लोग इससे, तो हमारा ये बचा हुआ माल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बचा हुआ माल आ गया, ये बेचा हुआ माल आ गया, ये हमारा खरीदा हुआ माल है टोटल, ठीक है। तो सबके हम लोग अमाउंट फिक्स करते हैं और फिर बाद में प्रॉफिट निकालते हैं आपके सामने। सबसे पहले इक्वल कर दें और इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसका, ठीक है। इस अमाउंट यानी ये H8 है क्या, ये देखो H कॉलम में है और 8 ये जितने भी न्यू हमारे भाई हैं उनको दिक्कत हो जाती है, तो H ये हमारा यहाँ पे जहाँ भी कटिंग होता है, ये देखो हमारा G8 लिख के आ रहा है, राइट। तो ये कॉलम जहाँ पे वैल्यू आती है वहीं पे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है रेंज, ठीक है। तो इंटर करेंगे हम लोग, तो ये इसने अपने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा है कि भैया इतना इतना अमाउंट हो गया, 7875 रुपये हो गए हमारे ये, ठीक है। इस वाले में क्या करना है, इक्वल करना। अब 250 रुपये में आप बेच रहे हो, कितने पीस बेच रहे हो, दो भाई 25 पीस तो बेचे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, अमाउंट आपका हो गया। जो अमाउंट आपका बच रहा है वो अमाउंट कैसे निकालेंगे भैया, 10 क्वांटिटी बची हुई है, ठीक है। किस रेट पे बची हुई, यही जो रेट में खरीदेंगे वही रेट वाला पैसा रखा रहेगा हमारे पास माल, तो इस रेट का तो रखा नहीं रहेगा, तो इसी वाला तो बस रखा रहेगा, तो ये अमाउंट हमारे पास में रखा हुआ है, ठीक है। यानी ये हमारे पास माल बचा हुआ है, भेजा हुआ माल भी आ गया। अब इनको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबको हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे तीनों कलर को, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तीनों चीज़ें हमारी अलग अलग हैं, समझ रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को हम लोग अलग करेंगे, बाकी भी हम लोग अभी अलग करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको दिखाएंगे, ठीक है। लास्ट में ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी कॉलम आपको दिखाएंगे अच्छी तरीके से, इसको भी हम लोग कर देंगे, कोई सा भी कलर कर देंगे। नेक्स्ट है, इसको ही कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब हम सबको अब प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालेंगे। अब जो भी डाटा दिया गया था वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया और इसको एक कलर, कोई सा भी कलर एक दे दिया, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैंने एक कलर एक ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इन पे भी हम लोग कलर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, जो आपकी हेडिंग्स वगैरह हैं इस पर अगर आप चाहो तो इस पर भी कलर वगैरह अप्लाई कर लोगे, ठीक। इस पर मैंने कलर वगैरह अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अब जो जो चीज़ें बची हुई हैं ये इन पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर करेंगे, तो हमारा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। ये तो डिफरेंट कलर हुआ ही नहीं है, मैचिंग कर जाएगा, इसको कर लीजिए, ठीक है, ये वाला डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर डिफरेंट कर देंगे तो आपको दूसरा दिखने लगेगा, हल्का सा ग्रे नहीं,
इधर सा कर दीजिए, ठीक, हल्का सा ये कर दीजिए, दूसरा गेट दिखने लगेगा। बाकी इस वाली क्वांटिटी को भी हम लोग दूसरा कलर कर देते हैं, तो ये हमें भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब समझ में क्या है, यानी ये क्वांटिटी जो परचेज वाला है, ये परचेज किए हैं हमने पीसेस। ठीक है, यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पीसेस भी डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ भी आप पीसेस डाल दें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। ठीक है, तो यहाँ भी पीसेस डाल दें और यहाँ भी पीसेस आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, अब उसको हमें समझना भी है। ठीक है, चलिए बताते हैं तो आपको कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और इक्वल करके देखो समझना क्या है कि ये अमाउंट हमारे पास में है। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास में, प्रॉफिट ही तो निकालनी है भाई। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेंगे भाई, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसमें से जो अमाउंट हमने बढ़ा हुआ है, हमारा बेचा हुआ है, ठीक है, जो बढ़ेगा या कम हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट ही तो निकलेगी, सीधी बात है, समझ रहे हैं। तो आपके पास जो माल रखा हुआ है, ठीक है, जो माल रखा हुआ टोटल आपके पास में पैसा था ये मिलाकर और ये मिलाकर, ठीक है, जैसे इसको हम अगर ऐड कर देंगे और इससे अगर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ही तो निकल के आ जाएगी। आप अच्छा एक बात बताइए, 25 रुपये यानी 25 रुपये पर पीस 250 में बेचा है, 225 में खरीदा, एक पीस का 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अब 25 पीस भाई साहब ने बेचे हैं। ठीक है, तो 25 पीस का यानी कि वो भाई साहब को प्रॉफिट जो होना चाहिए वो आना चाहिए 625 रुपये करीब। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसको मैंने प्लस किया, ठीक है, और इसको मैंने प्लस किया, माइनस करेंगे इस अमाउंट के साथ में, तो हमारा ये तो मिस्टेक आ रहा है, अच्छा तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर कैसा आना चाहिए, क्योंकि 25 पीस भाई साहब ने सेल किए हैं, ठीक है, और एक पीस पे 25 रुपये प्रॉफिट है, तो फिर कैसे होगा, अगर एक पीस पे 25 रुपये प्रॉफिट है, मान लीजिए इसको मैंने ये 250 से माइनस किया, 225, 1 रुपये एक का प्रॉफिट निकल आया, मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ में, ठीक है, जो बेचा है, तो ये हमारी प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। ये भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है, क्या बात है भाई। आपका ये जो आपका अमाउंट है 250 रुपये माइनस करेंगे हम लोग 225, ठीक, ये 25 रुपये प्रॉफिट आ गई एक पीस की। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट आपने पीस सेल की है, ठीक, वही तो ये तो आपका माइनस का दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, हैं। 25 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे 25 में तो कितना आएगा, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, 25 मल्टीप्लाई 25, 625 ही तो आना चाहिए। तो फिर क्या हो गया, कहीं गड़बड़ कर लिया क्या मैंने, कहीं गड़बड़ हो गया है भाई, लग रहा है पूरा। ये अमाउंट ठीक है रखा हुआ हमारे पास में है, और ये हमारे पास में बिक चुका, ये मैंने खरीदा था, ठीक है, ये टोटल खरीदा हुआ था, टोटल में इतना तो रखा हुआ है ये मेरे पास में, ठीक है, तो ये बिछा हुआ है, ठीक है, तो इस रेट का तो ये वाला इतना रखा ही हुआ है मेरे पास में, इतना टोटल खरीदा था, ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ के इससे घटा देंगे, हाँ इन दोनों को जोड़ कर इससे घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगी। ठीक है, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को अगर जोड़ के निकाल देंगे, देखो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, देखो समझिए कि ये अमाउंट तो रखा हुआ है, तो आप समझिए ये वाला और ये वाला भी दोनों मिलाकर के इसके बराबर तो होने चाहिए, इससे ज़्यादा जो दोगुना होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आपकी आराम से, अगर आपको एक पीस की प्रॉफिट निकालनी है तो आप एक पीस की निकाल सकते हो, 250 रेट माइनस 225 करोगे, एक पीस का प्रॉफिट आ गया। जब एक पीस का प्रॉफिट आ गया तो इस वाले कॉलम में आपको वो भी दिखाते हैं इक्वल, एक पीस प्रॉफिट माइनस कितने पीस था, 25 पीस, तो वही आपकी प्रॉफिट सेम आपके सामने आएगी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो थे थोड़ा गुमराह नहीं, गुमराही मानो, देखो ऐसा है कि जो अमाउंट ये मान लो 7800 रुपये 75 रुपये का माल खरीदा 35 पीस, ठीक है, 25 पीस जो आपने बेचा कुछ भी रेट में बेचा हो, ये अमाउंट और ये अमाउंट मिलाकर टोटल इतना तो होना चाहिए, इससे ऊपर जो अमाउंट अगर जा रहा है तो वो प्रॉफिट ही तो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये अमाउंट जो 25 पीस का बेचा ये और जो बेचा रखा हुआ है वो दोनों को ऐड कर लिया, तो यानी हमारा टोटल 7875 तो होना चाहिए, इससे प्लस गया तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, तो हमने आपको इस तरीके से डाटा को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। आई होप चीज़ें आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर चीज़ें आपको सब समझ में आ रही हैं तो जुड़े रहिए, बाकी इस तरीके से सीखते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, टेक केयर ऑल ऑफ यू, टाटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।